नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार की बात है, एक आदमी था, उसका नाम अरविंद था। वो अपनी फैमिली के साथ राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में रहता था। वह कोई बड़ा व्यापारी नहीं था, ना ही कोई बड़ा बिजनेसमैन। बस उसकी एक छोटी सी चाय की दुकान थी, उसके सहारे ही वो अपना गुज़र बसर कर रहा था। एक दिन वो रोज़ की तरह अपनी चाय की दुकान पर चाय बना रहा था। तभी एक बुढ़ा उसके पास आया। वो बुढ़ा उसके पास आकर बोला, बेटा एक चाय मिलेगी क्या। तभी उस आदमी ने उस बुढ़े की ओर देखा। उस बुढ़े की हालत देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने 4-5 दिन से कुछ खाया भी ना हो। उसको देखकर उसे उस पर बहुत ज़्यादा दया आने लगी। वह तुरंत बोला, हाँ चाचा, आपको चाय चाहिए ना, ये लो। इतना बोलकर वो उस बुढ़े के हाथ में एक चाय पकड़ा देता है। तभी उस बुढ़े की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। तभी वो आदमी बोलता है, क्या हुआ चाचा, आप रो क्यों रहे हो। तभी वो बुढ़ा बोलता है, बेटा मेरा भी तेरी ही तरह एक बेटा था, बिल्कुल तेरी तरह ही दिखता था। उसने अपनी बीवी की बातों में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इतना बोलकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वो आदमी बोलता है, चाचा आप रोना बंद करो, एक काम करो, आप मेरे घर चलो, आज से आप मेरे साथ ही रहना। वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बस फिर क्या था, वो तुरंत अपनी दुकान को बंद करके उस बुढ़े को अपने घर में ले आता है। बस यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। उस बुढ़े के उस घर में कदम रखते ही तुरंत उस घर की लाइट चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। कुछ ही देर बाद लाइट जब वापस आती है, तब उस आदमी के घर का बल्ब अचानक शॉर्ट सर्किट होकर फूट जाता है। चारों तरफ कांच ही कांच फैल जाते हैं। इतने में उस आदमी का कुत्ता शेरू उस बुढ़े को देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। उसका मालिक उसे चुप करवाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका कुत्ता लगातार उस बुढ़े को देखकर भौंकता जाता है। वो बुढ़ा उस कुत्ते को घूर घूर कर देखता रहता है। थोड़ी ही देर बाद वो आदमी उस बुढ़े से बोलता है, आप अंदर जाकर सो जाइए, आप थक गए होंगे। वो बुढ़ा उस आदमी की बात सुनकर तुरंत अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन वो कुत्ता बार बार उस बुढ़े के कमरे के पास आकर भौंकने लगता है। कुछ ही घंटों बाद सुबह हो जाती है। वह उस कुत्ते का मालिक सुबह उठते ही ब्रश करता करता अपने घर से बाहर निकलता है। तभी वो देखता है कि उसके घर के दरवाजे के सामने उसके कुत्ते की लाश पड़ी होती है। उस कुत्ते को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस कुत्ते को नोच नोच कर खाया हो। उस कुत्ते की हालत देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उसे खाया हो। उस कुत्ते के शरीर पर किसी अजीब से प्राणी के दांतों के निशान थे। ऐसे निशान किसी जानवर के नहीं हो सकते थे। ये बात उसका मालिक अच्छी तरह से जान चुका था, लेकिन अभी उसको पता नहीं था कि ये काम किसने किया है, इसलिए वो शांत ही बैठा रहा। उसने अपने कुत्ते को वहीं पर ज़मीन में दफन कर दिया। वह उसकी याद में वहाँ पर एक पेड़ लगाकर उसकी समाधि बना दी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और वो बुढ़ा उनके साथ ही रहने लगा। लेकिन उस कुत्ते की मौत के बाद धीरे धीरे रोज़ उसके शहर में कई पालतू जानवरों की मौत होने लगी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कौन कर रहा है। उन सभी जानवरों की लाश पर भी बिल्कुल उसी तरह के दांतों के निशान थे जिस तरह के उस आदमी के कुत्ते पर थे। एक दिन रात को 2 बजे उस आदमी की पत्नी की अचानक नींद खुली। तब उसे प्यास लगने लगी। वो पानी लेकर किचन में गई। तभी अचानक उसकी नज़र उस बूढ़े के कमरे पर पड़ी। उसने देखा कि वो बूढ़ा अपना रूप बदलकर एक राक्षस के रूप में बदल चुका है। वो तुरंत अपने पति के पास गई और उसे जाकर नींद में से उठाया और उसने अपने पति को उस बुढ़े की पूरी हकीकत बता दी। अब उस आदमी को भी ये समझ में आ चुका था कि हमारे शहर के जानवरों को कोई और नहीं बल्कि ये बुढ़ा ही मार रहा है। उसकी पत्नी की बात सुनकर वो तुरंत अपने घर से बाहर निकल गया। वह आसपास के सभी लोगों को उसने इकट्ठा कर लिया। वो सभी लोग उस बुढ़े को पकड़ने के लिए तैयार हो गए। तभी वो बुढ़ा उसके घर के बाहर आकर बोला, क्या हुआ बेटा, ये इतने सारे लोग हमारे घर पर क्यों आए हैं। उसकी इतनी बात सुनते ही सारे लोग उस पर लठ बरसाने लगे। वो उसको तब तक लठ से मारते रहे जब तक वो बुढ़ा पूरी तरह से मर ना गया। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने उस बुढ़े को मार मार कर खून से लथपथ कर दिया। उस बुढ़े की मौत के बाद उस पूरे शहर में किसी भी जानवर की मौत नहीं हुई।
पूरा शहर उस बुड्ढे के आतंक से मुक्त हो चुका था। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।